और चलिए, आज पेट्रोल पंप की अनिश्चितकालीन हड़ताल है और ऐसे में प्रताप सिंह खाचरियावास पेट्रोल पंप पहुंचे हैं और उनके साथ हमारे संवाददाता दीपक गोयल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ये हड़ताल है, क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है, ये जानेंगे। दीपक, क्या कुछ असर है? मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे अनिश्चितकालीन पेट्रोल पंप बंद को लेकर? ये तस्वीरें बस में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद हैं। दीपक, बस में पहुंचे हैं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, क्या कुछ कहना है उनका इस अनिश्चितकालीन बंद को लेकर? देखिए, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास वैसे तो देखिए एक खाटू श्याम जी से इनके विधानसभा क्षेत्र से यात्रियों को रवाना करते आए हैं और आज भी वो बसों को रवाना करने के लिए पहुंचे हैं। खाटू श्याम जी की वैसे तो आपके ऊपर बड़ी कृपा है और रवाना भी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जनता ये दर्शन करने जा रही है, दूसरी तरफ जनता पेट्रोल के लिए त्राहिमाम भी हो रही है। फ्री में जा रहे हैं, ये इनको पेट्रोल के पैसे नहीं लग रहे हैं, ये ध्यान रखना। अब ये मेरी तरफ से बसें जा रही है, खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए जो बसें जा रही है सिविल लाइन्स में पिछले 4.5 साल से, वो हमारी तरफ से जाती है, किसी के कोई पैसा नहीं लगता है। हम सब व्यवस्था करते हैं बाबा की, क्योंकि बाबा की कृपा बड़ी है। खाचरियावास और खाटू में ज़्यादा अंतर नहीं है। जहाँ तक पेट्रोल डीजल का सवाल है, आपको पता इस वक्त क्रूड ऑयल के दाम $90 प्रति बैरल पर है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब $138 प्रति बैरल पर क्रूड ऑयल के दाम थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार के समय मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, सोनिया जी चेयरपर्सन थी यूपीए की, तब पेट्रोल और डीजल 70 रुपये लीटर के नीचे बिक रहा था। आज आपने 50 से 55 रुपये टैक्स लगा दिया केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार पहले एक ड्यूटी होती थी, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी के ऊपर इन्होंने क्या लगा दिया? एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस, 3 चीज लगा दी और केंद्र सरकार ने महंगा कर दिया। राजस्थान के पेट्रोल पंपों वाले मेरे से मिले तो वो कह रहे थे बॉर्डर एरिया में जो हमारे पेट्रोल पंप है वहाँ पे वेट ज़्यादा होने से हमारे पेट्रोल पंप नहीं चलते। ओके, लेकिन ये जो राजस्थान का वेट है ये उतना ही है जितना वसुंधरा जी की सरकार में था। जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तब राजस्थान का पेट्रोल डीजल पर टैक्स इतना ही था जितना आज है, हमने नहीं बढ़ाया। 2014 उतना ही टैक्स है। जब केंद्र का कम होता है तो यहाँ फिर कम हो जाता है। राजस्थान में दवाई फ्री है, पूरे देश में फ्री नहीं है भाई साहब। यहाँ पे चिरंजीवी योजना है, 25 लाख तक का इलाज फ्री है और बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं तो रोडवेज फ्री में जाते हैं। जो वेलफेयर की डेवलपमेंट की स्कीम हमारी है उतनी तो कहीं नहीं है। अब पेट्रोल पंप एसोसिएशन ये तय करेगी कि बॉर्डर के एरिया के 100 पंप नहीं चल रहे हैं, उन 100 पंपों के लिए आप अचानक वैट विड्रॉ कर लो। अभी बात चल रही है केंद्र सरकार की ड्यूटी है, वो एक्साइज ड्यूटी खत्म करे तो पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा। कल मेरी पेट्रोल पंप वालों से बात हुई, उन्होंने कहा था, मैंने कहा आपकी कमीशन बढ़ा दिया क्या? बोले साहब केंद्र सरकार से हमारी बात हो गई, अक्टूबर में हमारा कमीशन बढ़ जाएगा। जब आप बीजेपी सरकार से बात करके उन पे भरोसा कर रहे हो कि अक्टूबर में बढ़ा देंगे, बढ़ गया क्या? अक्टूबर तो 1 महीने बाद है। जब हम कह रहे हैं तो आप कॉल ऑफ करते, इमरजेंसी सेवा में आती है पेट्रोल पंप सेवा। मैंने कल परमिशन ली गई थी क्या? इमरजेंसी सेवाओं में आती है, कलेक्टर्स को परमिशन, आज जनता बिल्कुल कोई परमिशन नहीं ली गई, गलत ट्रैक पर हैं। बहुत जगह पेट्रोल पंप खुले हैं और मैं पेट्रोल पंप वालों से अपील करूंगा, ये इमरजेंसी सेवा है, उनको खोल देने चाहिए। यदि वो नहीं खोलते हैं तो जयपुर के पेट्रोल पंप वालों से बाकी जगह सरकार की बात चल रही है, जो खुलेंगे कोटा जोधपुर में खुल चुके हैं, अलवर में खुल चुके हैं और सब जगह जहां खुलेंगे उनको पूरी सिक्योरिटी देंगे। जबरन कोई पेट्रोल पंप और डीजल की गाड़ियों को नहीं रोकने देंगे। सरकार इमरजेंसी सेवाएं, दवाई, पेट्रोल, डीजल, इनमें सख्ती से निपटेगी। कोई पेट्रोल पंप एसोसिएशन को ज्यादा गलतफहमी निकाल देनी चाहिए, उनका मैं सम्मान करता हूँ। गलत बात, कोई ट्रक नहीं रोक, कानून कोई भी हाथ में लेगा, चाहे वो प्रताप सिंह ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। खाचरियावास साहब सेतु का काम कर रहे थे, कल रात तक ये बात थी कि पेट्रोल पंप संचालक कमेटी बनाने पर राजी थे, लेकिन टाइम बाउंड वो चाहते हैं कि कमेटी कितने दिन में रिपोर्ट देगी? आप मुझे ये बताइए, पेट्रोल पंप संचालक जो 2-4 यूनियन के लोग हैं वो किसके हाथों में खेल रहे हैं? उन्होंने कल मुझे कहा कि साहब गजेंद्र सिंह शेखावत और राजेंद्र सिंह राठौड़ बीजेपी के नेता है, दोनों झूठ के जनरेटर हैं दोनों। बोले उन्होंने हमको ये कहा कि तुम्हारा कमीशन अक्टूबर में बढ़वा देंगे, हमें तो बढ़ाना नहीं है, केंद्र सरकार के अंडर में पेट्रोल डीजल हमारे अंडर में नहीं है भाई साहब, तो वो बढ़ा देंगे। बोले उनको तो आप अक्टूबर तक भरोसा करोगे और यहाँ पे हमारे ऊपर आप प्रेशर बिल्डअप कर रहे हो, तो नेतागिरी कम करें। को उनकी नेतागिरी से डर नहीं लग रहा है, समझ गए आप? सरकार अपना काम कर रही है, सरकार सबको हाथ जोड़ रही है। भाई साहब हाथ जोड़े, आपकी कोई डिमांड है वो दे दो, कमेटी बना देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, जो वाजिब मांगे वो पूरी कर देंगे।
लेकिन आप कह रहे हो कि वहां तो हम अक्टूबर तक भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे। गलत, राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो कमिटमेंट क्या कमेटी जो बनाई जाएगी यदि बना दी जाती है और सहमत हैं तो उसको टाइम बाउंड कितने दिन में रिपोर्ट टाइम बाउंड क्या करना, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खुद पब्लिक के हित में ज्यादा समझते हैं, कब क्या कैसे करना। मैंने उनको यहाँ तक कहा आपकी मुख्यमंत्री से मीटिंग करा देता हूँ, एग्री करके गए मेरे से, वहां जाके अनाउंस कर दिया हम तो इंडेफिनिट स्ट्राइक पे। नेतागिरी नहीं करनी चाहिए, पेट्रोल पंप चलाओ यार, नेतागिरी करो ना, खुल के कह दो। कौन बीजेपी की बात कर रहा है, कौन कांग्रेस की? मैं तो बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। तो आपका कमीशन नहीं बढ़ा, आपने पूरे देश में बंद किए थे, बढ़वा लिया क्या कमीशन केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी क्या? ये ज्यादा होशियारी है। वैकल्पिक व्यवस्था कोई की गई है? वैकल्पिक व्यवस्था, सारे कंपनियों के पंप खुलने, कल कंपनी वालों को मैंने कह दिया आपके यहाँ पे कोई भी यदि आता है पेट्रोल डीजल लेने के लिए, पंप वाले लाते हैं, उनकी सिक्योरिटी पुलिस करेगी, किसी भी ट्रक को रोकने नहीं देंगे, कोई यूनियन वाला कोई नहीं रोक पाएगा। तो कमेटी यदि बना दी जाती है तो खाचरियावास साहब कोई टाइम बाउंड हो जाए तो बीच का बिल्कुल, हम रास्ता तो जनता के हित में भी होगा और आपके लिए भी। कमेटी बनाने के लिए तैयार है, पेट्रोल पंप वालों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो तैयार तो हो। बिल्कुल, ये देखिए प्रताप सिंह खाचरियावास जो कह रहे थे कमेटी बनाने को तैयार हैं, कल रात को उन्होंने कमिटमेंट कर दिया था, लेकिन अब वो उस कमिटमेंट से दूर हट रहे हैं। केंद्र सरकार उनका पैसा, कमीशन का पैसा नहीं बढ़ा रही है और राज्य सरकार जब कमेटी बनाने का उनको आश्वस्त कर रही है, मुख्यमंत्री से वो वार्ता कराने के लिए वो तैयार हैं, उसके बावजूद डीलर्स हैं वो वार्ता को तैयार नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि यदि इस तरह के वो करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि कंपनी के जो पेट्रोल पंप हैं वो अभी खुले हुए हैं, वहाँ पर लंबी कतारें हैं। हो सकता है कि शायद बात से कोई बात बन जाए, कमेटी गठन हो जाए और टाइम बाउंड हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने उन्हें अक्टूबर तक का समय दिया है संचालकों को कि उनका कमीशन बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान के अंदर जी बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपने सुना मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पेट्रोल पंप डीलर्स जो है वो राजनीति ना करे, सरकार लगातार बात कर रही है, कमेटी बनाई जाएगी और इमरजेंसी सेवाओं को किसी भी तरह से जो है इस बंद के चलते प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। तो वहीं पेट्रोल पंप डीलर्स की हड़ताल जो है वो लगातार जारी है। तो चलिए